हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मौसम कितना अच्छा है। इस अच्छे मौसम में मेरा मन हो गया कि चाय पीते पीते आप लोगों से दो बात कर लें। फ्रेंड्स ऐसा है ना कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। मेरी आँख 3 बजे 3:30 बजे खुल ही जाती है अपने आप अचानक, और फिर मुझे नींद नहीं आती। फिर मुझे चाय ही चाय चाहिए। मैं एक बार नहीं, मैं 3-4 बार चाय पीती हूँ 7 बजे तक। लेकिन आज का मौसम देख के मुझे लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए। फ्रेंड्स पता है क्या है, हमारे यहाँ पर डिफेंस है इधर, तो मोर और ये सब कुछ मतलब बोलता रहता है। मुर्गा बोलेगा, मोर बोलेगा, अभी कहो गाय बोलने लगे, अभी कहो गाड़ी निकलने लगे, और देर में बनाते तो को पता चला बच्चे बाहर खेलने लगते। मतलब यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है कि मैं बाहर खड़े हुए कोई वीडियो बनाऊँ। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, लगाते लगाते मेरे को ख्याल आया चलिए छोटा सा वीडियो आपके साथ बनाते हैं। ऐसे फ्रेंड हमारे यहाँ भी सब सो रहे हैं, कोई उठा नहीं है, लेकिन मैं उठ गई हूँ। आज से नहीं, मेरा बचपन से है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती। पता है फ्रेंड्स, अगर हम सोते रहें सुबह देर तक तो हमारा दुर्भाग्य भी सो जाता है, और जब हमारा दुर्भाग्य सो जाता है तो हमारे जीवन की सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो जब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं तो उसका प्रभाव पूरे घर पे पड़ता है। भले घर के लोग सुबह देर तक सो रहे हैं, लेकिन हम उठ जाते हैं, और उठना ही चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी सुबह देर तक सोती है तो फिर ये लक्ष्मी कहाँ से आएगी। इसके लिए सबसे पहले जब मुर्गा बोलती हैं, चिड़िया बोलती हैं, मोर बोलते हैं, कुत्ते बोलते हैं, उसी समय हमें घर की झाड़ू लगा लेनी चाहिए। आप ये कोलाहल सुन रहे हैं चिड़ियों का, तो हमें उस समय अपने घर की झाड़ू लगा लेनी चाहिए। ये नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है ना सामान हटा हटा के झाड़ू लगाना, इसको करना, हाँ वो हम करें 12-1 बजे, लेकिन सुबह की पहली झाड़ू हम लोग चुपचाप धीरे धीरे निकाल दें बाहर की तरफ। देखिए, मैं भी नहीं घुस घुस के लगा के आई हूँ जो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी बड़ाई करूँ। ना ना ना, मैं नहीं लगा के आई, मैं ऊपर ऊपर ही मार के आई हूँ, क्योंकि मैं अंदर घुस घुस के मार ही नहीं सकती। मैं पहली झाड़ू लगाती हूँ, दूसरी झाड़ू मेरी बेटी लगाती है, और जो पैसे वाला उसकी अंबाई लगा ले। मेरे कहने का मतलब है अगर आप भी वास्तुशास्त्र से जुड़े होंगे तो आपने सुना होगा या करते भी होंगे कि सुबह की पहली झाड़ू घर की लक्ष्मी को लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह की झाड़ू लगाऊं। और झाड़ू मैं चाय बना के ले आई थी, चाय पीते पीते मैं भूल गई, तो मैंने सोचा कि चलो चाय बहुत गर्म है, थोड़ी झाड़ू लगा लेते हैं फिर चाय पीते हैं। तो फ्रेंड्स बात ये आती है कि हमारा दुर्भाग्य भी सो जाता है, और दुर्भाग्य के सोने से हमारी हर चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, सब कुछ डामाडोल हो जाता है, यहाँ तक कि हमारे ग्रह नक्षत्र भी खराब हो जाते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारे ग्रह नक्षत्र खराब हो गए तो हमारे मंगल पे असर पड़ता है। वैसे भी ये साल मंगल का है। आप सुन रहे होंगे कि देश में वहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ पर ये मारा मारी हो रही है, कोई काट रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर हम लोग खुद थोड़े थोड़े उपाय करें तो बचाव हो सकता है। जैसे कि हम लोग शनिवार के दिन नाखून ना कटाएं, बाल ना कटाएं, स्त्रियां भी ना करें, जेंट्स की बात नहीं, स्त्रियों को भी लागू होता है। तो ये काम ना करें। सुबह बैठकर हम देहरी में चाय ना पिए। कुछ लोग चाय पी, आप निकलिए बाहर बालकनी में चाय पीजिए, मज़ा लीजिए, चाय पीने का, मौसम का आनंद लीजिए, कितना अच्छा लगता है। अरे एज बढ़ जाती है और लोगों को उत्साह भी बढ़ता है कि देखिए ये लोग उठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स साथ में अगर हम उठते हैं, अपने पेड़ों की देखभाल करते हैं, 2-4 पेड़ भी लगाते हैं, इससे हमारे घर की नेगेटिव बाहर जाती है। तो फ्रेंड्स नेगेटिव चीज़ें घर से बाहर जानी चाहिए। उसके लिए तो बहुत सारे उपाय एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा और मुझे भी मालूम है, और ज़्यादातर मैं भी बताती ही हूँ। लेकिन आज मेरा टॉपिक ये नहीं है। आज मेरा टॉपिक मॉर्निंग में चाय पीते हुए आप लोगों से बात करें। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी सुबह की झाड़ू लगाते हैं तो लक्ष्मी ज़रूर आपके घर आएगी, और आना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है, सुख देता है, आनंद देता है। इसी बात पे मैं आपको एक भजन की कड़ी सुनाती हूँ। आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया जीवन में, प्रभु दूजी कोई चाह न
में आनंद आ गया, उसको दूसरी कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये आनंद धन हर किसी को नहीं मिलता है कि सब कुछ है और हमें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। भगवान बूझ के लिए हमें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। अगर संसार में हमसे कोई रूठता है तो उठे, लेकिन गलती अपनी ना हो। अगर हमारी गलती होगी तो हमारे ग्रह खराब हो जाएंगे। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये बात हर समय बसी रहती है, हमसे कोई गलती ना हो। अगर हमसे गलती होगी, हम एक कप चाय भी नहीं पी पाएंगे। भगवान यहाँ छाले दे देगा, इन्फेक्शन कर देगा, कुछ ना कुछ वो कर देता है। तो इसलिए हर समय सबकी भलाई करें, और अगर हमें कुछ आता है तो लोगों से शेयर भी करें, क्योंकि हमारा भी भला हो रहा है तो सामने वाले का भी भला हो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, ये भगवान की तरफ से लिखी हुई लाइनें हैं। तो भला करने की सोचिए, भगवान आपका भी भला करेगा। कंट्रोल, जब आप कंट्रोल राशन लेने कभी जाते थे या जाते हैं या जाते होंगे, तो आपने देखा होगा आप चाहे कितने पीछे लाइन में लगे हों, लेकिन एक टाइम आता है कि कंट्रोल वाला आपका नाम जरूर पुकारता है, आपका नंबर आता है। तो ये ना सोचो कि नहीं वो पैसे वाला है और मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मेरा कैसे होगा। होगा, जरूर होगा। कंट्रोल वाला आपका भी नाम लेगा। एक बार मैं हरिद्वार गई, मैं नई थी, दूसरी बार गई थी, और मैं सबसे पहले गई थी, लेकिन मैं सबसे पीछे बैठी थी, सबसे पीछे। और पता मेरे आंसू बह रहे थे, मैं रो रही थी। इतनी दूर से आई हूँ, अब दोबारा कैसे आऊँगी, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी। गुरु दर्शन की बड़ी प्यास थी, तो मैं वहाँ बैठे रो रही थी। गुरु जी आगे से ना के पीछे की रास्ते से आए, और वो जब चढ़े ना पीछे से, तो मैं सबसे पहले थी। अहो भाग हमारे जो गुरु जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। अरे फ्रेंड्स, बता नहीं सकते हैं, जैसे लग रहा था कि बस अमृत सागर में गोते लगा रहे हैं। गुरु जी की दृष्टि पड़ना आसान काम नहीं है। गुरु की दृष्टि उसी पे पड़ती है, और गुरु की दृष्टि कब पड़ती है? जब गुरु की नज़र बड़ी तेज होती है, और जिस पे पड़ जाए उसकी जीवन बड़ी सुलभ होती है। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हमारा अनुभव है कि ईमानदारी सच्चाई से चाहिए, भले आपका काम हो या ना हो। कब होना है, कैसे होना है, कब कारण बनेगा, वो जानते हैं। उनकी नज़र से कुछ छुपा नहीं है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, भला किया है, उनके पास सब रजिस्टर्ड है, लिखा हुआ है। आप बेकार परेशान हो रहे हैं। आप अपना कर्म कीजिए, आप अपने कर्म से पीछे मत हटिए कि मैंने ज़्यादा काम कर लिया, वो तो सो रहे हैं, मैं घर में इतना काम करती हूँ, वो ऐश करते हैं, वो घूमने जाते हैं। सबका प्रारब्ध है, सबका प्रारब्ध है। सब किस्मत लिखा के आया, उसने ऐसे कर्म किए, वो ऐश कर रहा है, वो कार पे घूम रहा है, वो एरोप्लेन पे जा रहा है। सब किस्मत का है। सुना होगा आपने, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। ये तो साईं की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बिना कारण के कुछ नहीं होता है। बिना कारण के आप किसी को दो शब्द नहीं बोलेंगे। जब आपको खराब लगेगा तभी तो सामने वाले को बोलेंगे, तभी तो आप बोलेंगे तुमने ऐसा क्यों कहा। जब ऐसा कुछ होगा नहीं, इसीलिए अपने काम से काम रखो। मैंने एक वीडियो 2-3 दिन पहले डाली थी, उसमें मैंने बोला भी था, और शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा, कि बाहर पंचायत करने से अच्छा है हम यूट्यूब में 2-4 वीडियो बना के डालें जब टाइम मिले। ज़रूरी नहीं कि मैं हीरे मोती जौहरत पहन के ही वीडियो बनाऊँ। अरे वीडियो बनाने से हमारी एज बढ़ जाती है, हमारे खून का दौड़ान हो जाती है, कंघी करने से खून का संचार पूरे शरीर में हो जाता है। अरे बड़े फायदे हैं। ज़रूरी नहीं वीडियो बनाओ, आप सत्संग ज्वाइन कर लो, आप पार्क टहलने जाने लगो, बस उसमें ये शामिल होना चाहिए कि आप कपड़े बदल रहे हैं, आप नित्य ये क्रिया कर रहे हैं। साथ में जब आप अपने शरीर का भी ध्यान रखेंगे, आप कपड़े भी पहनेंगे, कंघी भी करेंगे, पाउडर भी लगाएंगे, और चप्पल पहन के जाएंगे भी। ऐसे क्या करेंगे, सुबह से काम कर लिया, सो गए, जो काम हुआ करके फिर सो गए, फिर फ़ोन में बात करने लगे, फिर पंचायत करने लगे। ऐसे तो ये जीवन व्यर्थ हो गया। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे। हम यहाँ पंचायत करने थोड़ी ना आए थे,
हम तो उन जानवर से भी बुरे हैं जो पीछे बैठे रहते हैं। हम उन जानवर से भी बुरे, वो भी बैठता है तो पूंछ हिला देता है, हम पूंछ नहीं हिलाते हैं। हम फ़ोन उठा के पंचायत करते, ए सुनती हो वहाँ ऐसा हो गया, तुम देखी हो, तुम जानी हो, अरे बड़े बुरे लोग हैं। मतलब पंचायत शुरू हो गई। तो हम पंचायत करने नहीं आए हैं, हम यहाँ सत्संग भजन करने आए हैं। हम यहाँ पर सत्संग भजन करने आए हैं, लोगों के साथ अच्छा करने आए हैं, अपना घर परिवार सुधारने आए हैं। सबकी किस्मत में नहीं होता ये 2 घड़ी उठे और भगवान की याद करे, भगवान का नाम ले। कहते हैं मेरे मनवा तू सुन, अंदरों की धुन, मैं पुकारा हाथ जोड़ के अरज गुजारा, हाथ जोड़ के अरज गुजार, उठे अमृत बेला जो हुआ है, तू क्यों गहरी निंदिया में सोया, पंछी करल की लोल, मुख नाम ओम बोल, पंछी करल की लोल, मुख नाम ओम बोल, मैं पुकारा हाथ जोड़ के अरज गुजारा। देखिए पंछी किलोल कर रहे हैं, सवेरा हो गया, चिड़िया चचा रही, माने सुबह हो गई है, लेकिन हम लोग ओढ़ के सो रहे हैं। अमृत वेले में उठने से बहुत फायदे, एक्सरसाइज, योगा, घर के काम हो जाते हैं और सुबह का नज़ारा अच्छे से हम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी बातें आपको कैसी लगी? बातें कहिए, सत्संग कहिए, सत्संग चर्चा कहिए, गुरु चर्चा कहिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन बातें तो हुई ना। मैंने बातें तो आपसे शेयर की हैं, तो एक कमेंट बनता है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, फुल वॉच करिएगा। शायद आपको कोई बात इसमें अच्छी लग गई तो पारे न्यारे हो जाएंगे। फ्रेंड, हम अपना दुर्भाग्य खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। हमारा दुर्भाग्य हम लिखवा के नहीं लाते, हम दुर्भाग्य खुद बनाते हैं। हम खुद दुर्भाग्य समय हम अपने ग्रह नक्षत्र खुद खराब करते हैं। ग्रह नक्षत्र खराब होने से ही हमारा मंगल, शनि, राहु, केतु सब खराब हो जाता है। अरे जब राहु खराब होगा तो मंगल खराब हो जाएगा, मंगल खराब हो तो राहु खराब हो जाएगा, फिर केतु खराब हो जाएगा, और तो जब ये सब खराब हो जाएगा तो जिंदगी भी खराब हो जाएगी। जिंदगी खराब हो जाएगी तो फिर लगेगा ना कुछ खा ले, ऊपर चल दे भगवान के पास। इससे क्या होगा, हमारा जीवन सही नहीं होगा, हम पेड़ में लटक जाएंगे आत्मा की तरह, हमारा कोई काम सफल नहीं होगा। इसलिए अपनी जबान को कंट्रोल करें, अपने दुर्भाग्य को बचाएं, थोड़ा सा सुबह उठकर अच्छे अच्छे काम करें, भगवान का नाम लें, थोड़ी सी चाय पिए, थोड़ी सी झाड़ू लगाएं, थोड़ा सा पानी डालें और जीवन को सफल बनाएं। यही ज़िंदगी है, बाकी कुछ नहीं संसार में। तो फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल स्टार मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।